दोस्तों नमस्कार। रुक जाना नहीं परीक्षा की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट जो किसी कारणवश फेल हो गए हैं या एब्सेंट हो गए थे, सभी रुक जाना नहीं की परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और अपनी अगली कक्षा में जा सकते हैं। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है और कब से फॉर्म फिल करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। देखिएगा, रुक जाना नहीं परीक्षा मई जून 2024 के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निराश ना हो, उनके लिए 20 मई से पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कितनी तारीख से? 20 मई से आप लोगों को वापस परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। आप लोगों के लिए जो फेल हो गए हैं वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 2024 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हेतु, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं उनके लिए है। अब देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की फरवरी 2024 में आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी, ध्यान दें, यहाँ पर 5 मई 2024 अंतिम तिथि है आपकी परीक्षा के जो फॉर्म है उनकी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ। पात्र परीक्षार्थी 5 मई 2024 अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन करवा सकते हैं। मतलब 5 तारीख तक, 5 मई तक आप लोगों को अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। परीक्षा 20 मई 2024 से आयोजित की जाएगी। मतलब कि आपकी जो रुक जाना की परीक्षा है वो 20 मई से आयोजित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा पूर्व 10 मई से 18 मई 2024 तक निर्धारित केंद्रों, विकासखंड स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान देना। परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे, मतलब कि जो आपने पढ़ाई करी ना उसी आधार पर होंगे, तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। जिस भी विषय में आप फेल हुए हैं ना, उसी विषय की आपको सिर्फ परीक्षा देनी रहेगी, ठीक है। और आपको मैं पूरा ये पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप, ताकि जानकारी आपको रहे सारी। अंक सूची मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा ही दी जाएगी, जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे। किसी कारणवश हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की मई जून 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें शेष विषयों की परीक्षा दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु पुनः पंजीयन करवाकर उत्तीर्ण होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई किसी कारणवश इसमें भी पास नहीं हुआ तो उसको एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है। मई 2024 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को ही कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। मतलब कि अगर आप जैसे अभी फेल हो गए कोई, ठीक है, तो अब जो रुक जाना नहीं की जो परीक्षा है अगर वो देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो वो नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। मतलब कि रेगुलर वो रह सकते हैं किसी भी स्कूल में, ठीक है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। इसके बाद देखिए, द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, परंतु वे अगले वर्ष 2026 की ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की लौट चले परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन कुल मिलाकर आपको इसी परीक्षा में पास हो जाना है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये तारीख आप नोट कर लेना, 20 मई से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। 10 मई से 18 मई 2024 तक आपको जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपके लिए 5 मई लास्ट तारीख है फॉर्म फिल करने की, तो आप एमपी ऑनलाइन वाले के वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चलाना आता है एमपी ऑनलाइन तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, और वो जो भी फीस उनकी रहे वो आप जमा कर सकते हैं। देखो ये जो परीक्षा है ये आपकी इसलिए ली जाती है, रुक जाना नहीं परीक्षा, ताकि आप अगले विषय मतलब अगले जो आपकी क्लास है उसमें आप जा सकें और आपका साल खराब नहीं हो, ठीक है। तो रुक जाना नहीं परीक्षा देकर विद्यार्थी बढ़ सकते हैं आगे, ठीक। ये आप देख सकते हो, एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम में कई बच्चे असफल रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाए जो अनुचित है। मतलब कि अपने को कोई गलत कदम नहीं उठाना है, हमें आगे बढ़ना है, इसीलिए ये परीक्षा आपको देना है और पास होना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए यहाँ पर जो विवेक यादव जी हैं, मनोचिकित्सक रायसेन के हैं ये, इन्होंने भी गाइडेंस दिया है बच्चों को कि टेंशन ना लें और अंकों से जीवन यापन नहीं होता है, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है, जो मार्कशीट होती है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा मान सकते हो आप उसको, तो लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती है वो, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
आपको रुक जाना नहीं की परीक्षा देना है, जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं सबको। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के हर विषय के, ठीक है, हर सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे। आप उनको पढ़कर जाइए, बड़े अच्छे से आप उनको लिखेंगे तो अवश्य पास होंगे। रुक जाना नहीं का मतलब है कि आप अगर प्रेजेंट उसमें हो गए हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे उसमें, रुक जाना नहीं परीक्षा में। तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लें, आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो ये आपको जानकारी मैंने बता दी है रुक जाना नहीं परीक्षा की संपूर्ण जानकारी, ठीक है ना, एमपी बोर्ड वाले की। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको हमारे इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर आपको हमारे द्वारा वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आपको मैं मॉडल टेस्ट पेपर भी बताऊंगा और मोस्ट प्रश्न उत्तर जो है वो आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप रुक जाना नहीं परीक्षा में जो पेपर हो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें और पास हो जाएं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 20 तारीख से 20 मई से आपकी रुक जाना नहीं की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप फॉर्म फिल जरूर कर देना, एमपी ऑनलाइन चले जाना वहाँ से, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जो घंटी की बटन है ना उसको ऑल पर रखना, ताकि सारे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।